नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आपको चुनाव के बारे में कुछ जो है प्रावधानों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमारे देश के संविधान में दिए गए हैं। तो दोस्तों, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव के बारे में उपबंध दिए गए हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने बोला था कि जो है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनता ही वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, जनता में से ही जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा और जो है जनता की ही जिम्मेदारी है कि वो अपना प्रतिनिधि चुने और जनता के लिए ही ये जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। 324 से लेकर 329 तक के संघीय ढांचे के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जो है देश में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, चुनाव के संबंध में जो उपबंध दिए गए उनमें सबसे प्रमुख है 324, जिसमें ये बताया गया है कि चुनाव का जो जिम्मेदारी चुनाव कराने की वो चुनाव आयोग की होगी और जो है भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयोग को जो है नियुक्त करेंगे और जो है उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराए। इसी प्रकार 325 जो है अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अर्थात जो है उसको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 326 बताता है कि जो भी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, अगर वो वयस्क हो चुका है तो उसको वोट डालने का भी अधिकार होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 327 में ये बताया गया है कि संसद की शक्ति होगी चुनाव के संबंधित जो नियम बनाना है या कोई भी जो है लॉज बनाना है, तो ये संसद का अधिकार है कि वो इस संबंध में जो है वो लॉज बना सकती है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 329 में ये बताया गया है कि चुनावी मामले में जो है अदालतों का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी कारण से हम लोगों ने देखा है कि व्यक्ति जो समस्याएं आती है तो वो चुनावी याचिका दायर की जाती है चुनाव आयोग के संबंध में और वही इसके ऊपर निर्णय लेता है। आगे मैं बताना चाहूँगा कि हमें वोट किसे देना चाहिए, उसके बारे में जो है बहुत महत्वपूर्ण हमको धारणाएं रखनी चाहिए कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जातिगत भेदभाव, पर्यावरण और भ्रष्टाचार। इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो कि हमारे देश में इन समस्याओं का चुनाव में जीतकर समाधान कर सके। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको संविधान में चुनाव के बारे में, उपबंधों के बारे में जानकारी सही मिली होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।